सोल्डेन टू अनरेवल टांग सेट का भाई लोग ये एपिसोड काफी ज्यादा गजब का होने वाला है। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आखिरकार काफी समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर याओ इसमें बैटल में उतरने वाला है। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोल्डन ट्री की जो गोल्डन लाइट होती है वो काफी बड़े एरिया को कवर कर लेती है, और जैसे सभी सोल्जर से इस गोल्डन लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो तुरंत ही इन सभी की थकावट जो होती है वो छूमंतर हो जाती है और ये एकदम रिकवर कर लेते हैं। और इसी से ये सभी लोग समझ जाते हैं कि जो गोल्डन ट्री है यही एल्डर मून की ब्लेसिंग है। जिसके बाद ये सभी लोग ही गोल्डन सेक्रेटरी को दुआएं देने लगते हैं। और फिर हम लिंगर के साथ एक एल्डर को देखते हैं जो कि इंजर्ड होती है और ये कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। जबकि यान भी इस चीज को देख के कहता है कि ये जो गोल्डन ट्री के अंदर एनर्जी है ये शेरे के एंसेस्टर के द्वारा छोड़ी गई है, जो कि इस गोल्डन ट्री के अंदर इकट्ठा हो रखी है, और यही अल्टीमेट पावर है शेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन्हें एकदम बस लास्ट मोमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई और चारा नहीं रह जाता है। और तभी लिंगर के साथ जो लेडी होती है वो काफी दूरी पे किसी चीज को आते हुए नोटिस करती है और वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर वो क्या है। तो लिंगर जो होती है दूरबीन से उस जगह को देखते हुए हैरान होते हुए कहती है कि मॉम मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर ये क्या है। तो इसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो लिंगर जो होती है ये बताती है कि मैं काफी सारे अनडेड क्रीचर्स को देख रही हूँ, और बिना सिर वाले नाइट्स को भी, और उनके साथ और भी कई अजीबो गरीब के क्रीचर्स हैं। और इस चीज को देख के इसकी जो मॉम होती है वो परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या ये होली स्पिरिट कल्ट है। तो लिंगर जो होती है ये कहती है कि ऐसा होना तो नामुमकिन है, और अगर वो लोग इस बैटल से फायदा उठाना चाहते हैं तो तब भी उन्हें इतना जल्दी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो इसकी जो मॉम होती है वो कहती है कि अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि होली स्पिरिट कल्ट इस सोल बीस्ट अटैक से रिलेटेड है भी या नहीं। तो ये भी हो सकता है कि उनका इरादा इससे लड़ने का हो। तो इस चीज को सुन के लिंगर कहती है कि मॉम आपका गेस तो वाकई में काफी ज्यादा बुरा है। तो इसकी मॉम जो होती है वो कहती है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमारी मदद करते हैं या नहीं, लेकिन अब हम बस अपनी किस्मत के भरोसे ही रह सकते हैं। और तभी हम इन क्रीचर्स को इन सोल बीस्टों की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, जैसे कि ये इनसे लड़ने के लिए ही आगे बढ़ रही हो। और इस चीज को देख के जो मॉम होती है काफी खुश हो जाती है और ये कहती है कि ये तो रीइंफोर्समेंट है। और फिर ये चिल्लाते हुए सबको बताते हुए कहती है कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे डटे रहो, रीइंफोर्समेंट आ चुकी है तो जीत अब हमारे काफी ज्यादा करीब है। और रीइंफोर्समेंट का सुनते ही सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, जबकि लिंगर जो होती है हैरान परेशान होते मन में कहती है कि क्या ये सच में रीइंफोर्समेंट है, और आखिर कैसे ये अनडेड क्रीचर्स शेरेक सिटी की रीइंफोर्समेंट हो सकते हैं। और तभी एक पोर्टल के अंदर से काफी खतरनाक सा सोल्जर बाहर निकल के आता है, और ये काफी खतरनाक और पावरफुल नाइट लग रहा होता है, जो कि एक काफी खतरनाक वाले घोड़े के ऊपर सवार होता है। और इसके जैसे यहाँ पे और भी काफी सारे स्केलेटन नाइट्स होते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। और फिर ये जो अनडेड क्रिएचर्स की आर्मी होती है काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है, और फिर इनके और सोल बीस्टों के बीच में काफी खतरनाक तरीके से मारकाट चालू हो जाती है, जहाँ पे ये क्रिएचर्स सोल बीस्टों को काफी बुरी तरीके से बहरे में से मार रहे होते हैं। और अनडेड क्रिएचर्स और सोल बीस्ट के बीच की इस बैटल को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आ चुकी है तो अब हमारी जीत तय है, इसलिए चलो अब हम भी अपना जितना हो सके उतना जोर लगा के लड़ते हैं। और फिर क्या था, सिटी वॉल के ऊपर जितने भी सोल कैनन्स थे वो एक बारी और वापस से काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं। और तभी हम बैटलफील्ड के अंदर एक काफी बड़ी स्पिरिचुअल आई बनने हुए देखते हैं, जिसके बीच में हमारा यह बेटा होता है जो कि अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी बड़े बड़े स्पेशल गेट्स ओपन हो जाते हैं, जिनके अंदर से अनडेड क्रीचर्स की आर्मी निकल के आ रही होती है। और वहाँ के मेन गेट्स की जो संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है, इनमें से काफी सारे अनडेड क्रीचर्स निकल के आ रहे होते हैं। और हम यहाँ पे अपने युवा को भी देखते हैं जो कि वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है। और जैसे बीजी देखती है कि बैटलफील्ड के अंदर ये अनडेड क्रीचर्स आ गए हैं और ये सोल बीस्टों को मारना चालू कर दिए, तो इस चीज को देख के ये हैरान होती है और मन में कहती है कि आखिर ये अनडेड आर्मी कहाँ से आ गई है, और क्या इसे इंसानों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये वाकई में काफी बुरा हुआ। और इस चीज को देख के ये तुरंत ही कमांड देते हुए चिल्लाते हुए बाकियों से कहती है कि सभी मेरे ऑर्डर्स को सुनो, इस अनडेड आर्मी को हराने के लिए 3 ट्रूप्स को भेजो। जबकि इस तरफ हम सिटी वॉल के ऊपर शेरेक 7 डेविल्स को थके हारे बैठे हुए देखते हैं, और ज़ूसांसी जो होता है ये हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो क्या है, वो तो हमारे शेरेक का सिंबल है, लगता है कि रीइंफोर्समेंट आ गई है। और तभी हमारा यह जो होता है इनके पास आते हुए कहता है कि तो कैसे हैं आप लोग। और इसे यहाँ पे देखते ये तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और यह कहता है कि देखो मैं लौट आया। और ज़ूसांसी यह को देखते काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि आखिर तुम अभी तक कहाँ थे। जबकि भाई जो होता है थोड़ा नाराज सा होता है और ये कहता है कि यह
यहाँ तुमने सच में इस बार काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। यहाँ भी जो होता है थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। जबकि ज़ूसांसी जो होता है ये भाई को रोकते हुए कहता है कि अरे चलो भी भाई, आखिर तुम यहाँ को कैसे दोष दे सकते हो इस परेशानी के लिए। भाई भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हें लौट के नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ जो होता है ये कहता है कि ब्रदर भाई मुझे तो लौट के आना ही था। तो भाई कहता है कि ये जो सोल बीस्टों की टाइड है ये अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि एल्डर्स और टीचर्स को इस सोल बीस्ट टाइड को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और इस चीज को सुन के यहाँ को भी बुरा लगता है और ये पूछता है कि क्या वो एल्डर्स जुआनी है जिन्होंने डीटियान को रोक रखा है, और ये जो सोल बीस्ट टाइड है ये अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। जबकि भाई कहता है कि नहीं, डीटियान को ना सिर्फ एल्डर जुआन ने रोक रखा है बल्कि ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी रोक रखा है। और जैसे यह ग्रेट ग्रैंडफादर को सुनता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या ये मास्टर हैं। और यह की इस स्पिरिचुअल पावर को देख के भाई के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और मन में कहता है कि यह तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो। लेकिन तभी यह जो होता है काफी हैरानी के साथ भाई को पकड़ते हुए कहता है कि ब्रदर भाई आपने अभी यही कहा है कि डीटियान को मास्टर ने रोक रखा है। यह को ऐसा लगता है कि मास्टर अभी जिंदा है। तो भाई कहता है कि हाँ, यहाँ तक कि वैसे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो मर चुके हैं और उनकी सोल के जो अवशेष हैं वो गोल्डन ट्री के अंदर अभी सील हो रखे हैं। और जब सोल बीस्ट टाइड ने अटैक करना शुरू किया था तो एल्डर जुआन जो थे तो वो डीटियान को नहीं रोक पाए थे, इसलिए ग्रेट ग्रैंडफादर ने गोल्डन ट्री की पावर को इस्तेमाल किया और डीटियान को ट्रैप कर लिया। और इस चीज को सुनते ही यह जो होता है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। और तभी यहाँ का मौसम जो होता है काफी बुरी तरीके से खराब हो जाता है और आसमान में काफी खतरनाक तरीके से बिजलियां कड़कने लगती हैं। जबकि यहाँ को अपने मास्टर की काफी ज्यादा याद आ रही होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।